समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अब तक के सबसे भ्रष्ट सरकार का करार बीजेपी को दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश का कोई भी विभाग ऐसा नहीं बचा है जहां लूट और भ्रष्टाचार चरम पर न हो। हर स्तर पर सरकार के नेता और अफसर खुलेआम जनता के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी के शासनकाल में शासन प्रशासन भ्रष्टाचार की गहराई में डूब चुका है। अखिलेश यादव ने इसके साथ ही ये भी कहा कि जल जीवन मिशन, धान और गेहूं की खरीद, इन्वेस्ट यूपी और एक्सप्रेस वे निर्माण जैसे बड़े सरकारी प्रोजेक्ट भी भ्रष्टाचार से अछूते नहीं हैं। उन्होंने इसे सिस्टम में फैले व्यापक भ्रष्टाचार का प्रत्यक्ष प्रमाण बताया है। बता दें कि इसके साथ ही अखिलेश यादव ने सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर भी कहा कि ये दावा खोखला है। जिस तरीके से बीजेपी जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करती है वो पूरी तरह खोखला है। उन्होंने आरोप लगाया कि धान और गेहूं की खरीद में भी बड़े पैमाने पर घोटाले हुए हैं। सिद्धार्थनगर जैसे जिलों में बिना फसल खरीदे ही भुगतान कर दिया गया, जिससे साफ है कि अफसरों और नेताओं की मिलीभगत से जनता को जबरदस्त तरीके से लूटा जा रहा है। अखिलेश यादव यही नहीं रुके। इसके साथ ही उन्होंने इन्वेस्ट यूपी के भ्रष्टाचार को लेकर भी अपना रिएक्शन दिया और कहा कि निवेशकों को इंसेंटिव दिलाने के नाम पर अधिकारियों द्वारा भारी कमीशन वसूली जा रही है। ये कमीशन ऊपर से लेकर नीचे तक बढ़ती है और जब इसमें हिस्सा बंटवारे को लेकर विवाद होता है तभी असली भ्रष्टाचार की परतें खुलती हैं। उन्होंने दावा ये भी किया कि इस घोटाले में कई अफसरों के नाम सामने आए हैं और कुछ आरोपी फरार हो चुके हैं। इससे साफ है कि भ्रष्टाचार को सत्ता के उच्च स्तर तक संरक्षण प्राप्त है। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का भी जिक्र किया और कहा कि इस परियोजना का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री ने किया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक्सप्रेस वे धंस गया। आज भी उसका रखरखाव लगातार चल रहा है और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के गोरखपुर लिंक में भी भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि गड्ढा मुक्त सड़कों के नाम पर भी करोड़ों रुपए का घोटाला हो चुका है, लेकिन सरकार केवल दिखावटी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। 2027 की विधानसभा चुनाव में जनता इस भ्रष्ट सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी और समाजवादी पार्टी को दोबारा से सत्ता में लेकर आएगी। अखिलेश यादव ने भरोसा जताया कि समाजवादी पार्टी की सरकार विकास और रोजगार पर फोकस करेगी और पारदर्शिता के साथ लोगों के हित में काम करेगी। उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन जैसी योजनाएं जो मूल रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक पानी पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से अपने मकसद से भटक गई हैं और अपने मकसद तक नहीं पहुंच पाई हैं। यानी कि जल जीवन मिशन योजना भी उतनी ज्यादा कारगर नहीं साबित हुई जितनी सरकार बता रही थी। इसी कड़ी में अखिलेश यादव भी तमाम योजनाओं को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए और कई आरोप अखिलेश यादव ने लगाए। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि समाजवादी पार्टी आने वाले समय में इन योजनाओं की जांच कराएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में सरकार जनता के पैसों का इस तरह से इस्तेमाल ना करे और जनता के पैसों का इस तरीके से खिलवाड़ ना हो और तमाम जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो लोगों के हित में इस्तेमाल हो पाए। हालांकि इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? अखिलेश यादव के लगाए गए आरोपों पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।